आज हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। अगर आप सभी को हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी खबरों को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही आप सभी से गुजारिश है कि हमारी खबर को पूरा जरूर देखें और सबसे अहम बात कि आप जो कमेंट करते हैं हम आपके नाम को शामिल जरूर करते हैं। जिस दिन आपने कोई कमेंट किया उसके अगले दिन एपिसोड में हम आपके नाम को शामिल करते हैं, इसलिए हमारे हर एपिसोड को जरूर देखें क्योंकि उसमें आपका नाम होता है और हम आपको धन्यवाद करने की कोशिश करते हैं और हम आपको शामिल भी करते हैं। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। अचानक पुलिस को कुख्यात वांटेड दीपक यादव उर्फ राका की लोकेशन मिली। राका को पुलिस पिछले कई घंटों से तलाश रही होती है। पुलिस ने लोकेशन पर पहुंचकर राका की पहचान की और घेराबंदी करते हुए सरेंडर करने को कहा। पुलिस ने कहा कि राका, इस वक्त तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, भलाई इसी में है कि तुम भागने की कोशिश ना करो और शराफत से अपनी गिरफ्तारी दे दो। पुलिस को लगा कि खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर राका सरेंडर कर देगा, लेकिन राका ठहरा शातिर अपराधी, लिहाजा उसने पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया बल्कि पुलिस फोर्स पर ही गोली चला दी। फिर क्या था, हमेशा की तरह पुलिस ने भी जवाबी फायर किया और पुलिस के असलहे से निकली गोली राका के पैर को चीरते हुए अंदर जा धंसी और राका को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन राका गिरफ्तारी के बावजूद करीब करीब पूरा थाना सस्पेंड हो गया, जिसमें थाना इंचार्ज समेत 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं जिन पर घोर लापरवाही का इल्जाम है। वो लापरवाही जिसकी वजह से एक नौजवान को सरे बाजार पहले किडनैप किया गया और फिर एक कॉलेज के ग्राउंड में उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लेकिन जब इससे भी बदमाशों का दिल नहीं भरा तो उन सब ने उस युवक की जान ले ली और उसका बेजान जिस्म नदी में पड़ा मिला। ये वो कांड है जिसने सुल्तानपुर पुलिस की मुस्तैदी पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए, जिसे अब एनकाउंटर के पानी से धोने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त सुल्तानपुर से लेकर लखनऊ राजधानी तक हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल ये मामला सुल्तानपुर के चांदा कोतवाली के साढ़ापुर गांव से शुरू होता है, जहां बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र अमन यादव अपने परिवार के साथ रहता। शनिवार को 24 साल का अमन यादव लखनऊ से आ रहे अपने चचेरे भाई संदीप को रिसीव करने ईशीपुर के अंडरपास फ्लाईओवर के पास पहुंचा। अमन संदीप का इंतजार कर रहा होता है कि अचानक शाम करीब 7:45 पर एक अर्टिगा कार वहां पर आकर रुकती है। उसमें कुछ लोग सवार होते हैं। वो लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो तुरंत अमन की तरफ लपकते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और अमन की पिटाई शुरू कर देते हैं। अमन उन बदमाशों से पूछता भी है कि भाई तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, मेरा कसूर क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते, वो बस पीटते रहते हैं। अमन लगातार कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो बदमाश उस पर जरा भी तरस नहीं खाते और बदमाशों के हौसले तो देखिए कि वो सरेआम अमन को किडनैप कर ले गए। कुछ वक्त बाद अमन का चचेरा भाई संदीप मौके पर पहुंचता है तो अमन उसे नहीं मिलता। अमन को वो कॉल करता है, अमन का फोन स्विच ऑफ होता है, लिहाजा संदीप खुद ही घर पहुंच गया। अब जब संदीप घर पहुंचा तो उसने परिवार से कहा ये तो गलत बात है, मैं अमन का वेट करता रह गया और अमन मुझे रिसीव करने नहीं आया। जिस पर घर वालों ने कहा ये कैसे हो सकता है, अमन तो तय वक्त पर जो है तुम्हें रिसीव करने चला गया था। अब ये बात सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ गए कि अगर अमन संदीप को लेने नहीं पहुंचा तो अमन कहाँ है। तुरंत परिवार के लोग वहीं पर ईशीपुर जो फ्लाईओवर था वहीं पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो है फ्लाईओवर के पास ही अमन की बाइक लावारिस हालत में खड़ी हुई मिलती है। अब अमन की जब बाइक मिलती है तो घर वाले इधर उधर तलाश करते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद परिवार के जो लोग हैं वो आसपास के लोगों से, दुकानदारों से पूछते हैं कि भाई साहब ये जो गाड़ी, जिस बंदे की ये बाइक बच्चे की खड़ी है, जिस नौजवान की, क्या आपने उसको देखा है? जिस पर वो लोग जवाब देते हैं कि देखिए बाइक किसकी हमको नहीं पता, लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पर एक लड़का खड़ा था और अचानक 4-5 लोग जो हैं एक कार से आते हैं और उसको पीटने लगते हैं। पीटने के बाद वो लोग जो हैं उस लड़के को कार में भरकर अपने साथ ले गए, यानी कुल मिलाकर उसका किडनैप कर लिया गया, ऐसा कुछ मामला पता चला। अब जब उन लोगों की बात परिवार ने सुनी तो सभी के होश हो गए। आनंद फानंद में परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। परिवार ने पुलिस से कहा कि साहब मेरे बेटे की जान खतरे में है, उसे बचा लीजिए। जिस पर पुलिस वाले कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, सिलसिलेवार तरीके से बचाइए, हुआ क्या। जिसके बाद परिवार जो है सिलसिलेवार तरीके से सारी बात बताता है।
इसके बाद पुलिस जो है मौका वारदात पर पहुंचती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और बदमाशों का सुराग जुटाने की कोशिश की जाती है। पुलिस को यह तो समझ में आ गया कि मामला बहुत संगीन है। पुलिस परिवार से कहती है आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम आपके बेटे को जल्द से जल्द तलाश कर लेंगे। और पुलिस सुराग रसी करते हुए बदमाशों की तलाश में जुट भी गई। परिवार और पुलिस दोनों ही अमन को रात भर तलाश करते रहे, लेकिन अमन का कुछ पता नहीं चल सका। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें अजय यादव, विजय यादव, पवन यादव, ये चांदा कोतवाली के नारायणी मजरे के सफीपुर के रहने वाले हैं। फिर उसके बाद नाम आता है अजय गुप्ता, दीपक यादव, दुर्गेश यादव उर्फ कार्तिक, यह राजेपुर थाना चांदा के रहने वाले हैं। और समर यादव उर्फ गोरे नहरपुर थाना लम्हुआ का रहने वाला है। रात में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों के साथ एक महिला को यानी रेनू यादव को उठा लिया। अगले दिन पुलिस ने इन आरोपियों की निशानदेही पर करौंदी कला थाना क्षेत्र के इब्राहिम घाट के पास से अमन के शव को नदी से बरामद किया। कुछ देर में ही परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। अमन का बेजान जिस्म देखकर कोहराम मच गया। अमन के पिता फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने रोते हुए कहा कि बेटा तुझे ये क्या हो गया, तूने किसी का क्या बिगाड़ा था, तेरे साथ ये हरकत किसने की। पिता रोते रहे, लाश से लिपट कर बिलखते रहे। सभी लोग देखकर दंग रह गए। पुलिस पे भी एक तरह का प्रेशर बन गया, यार ये क्या हो गया, हम तो कार्रवाई करते रह गए और रात में ही इतना बड़ा कांड हो गया। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तफ्तीश शुरू कर दी गई। लेकिन ये कांड सुल्तानपुर पुलिस की शाख पर बदनुमा दाग बन गया। इस कांड से कप्तान कुंवर अनुपम सिंह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चांदा थाना के प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक चुन्नू लाल, मुख्य आरक्षी शहनशाह, आरक्षी अनुराग और आरक्षी दिनेश रावत को सस्पेंड कर दिया। एसपी ने मामले की जांच के लिए नई टीम का गठन किया। जांच के दौरान पारसनाथ इंटर कॉलेज सफीपुर के मैदान में खून के धब्बे मिले, जिससे यह साफ हो गया कि रात के वक्त बदमाश अमन यादव को किडनैप करने के बाद यहीं लेकर आए और यहीं मैदान में उसे दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा गया और उसी पीट कर उसकी जान ले ली गई। और उसके बाद उन सब ने उसके बेजान जिस्म को नदी में ले जाकर उसके घर से करीब 18 किलोमीटर दूर नदी में ले जाकर फेंक दिया। आपको बता दें कि अमन यादव अपने घर का एक लौता चिराग होता है, जिसे इन बदमाशों ने हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। पुलिस फिलहाल ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सभी बदमाशों की, सभी आरोपी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अब अमन की जान क्यों ली गई, इतना बड़ा कांड क्यों हुआ, अभी इसकी वजह का साफ होना बाकी है। जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश बढ़ेगी, हम लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब पुलिस ने जिस दीपक यादव उर्फ राका को एनकाउंटर में ढेर किया, गिरफ्तार किया, वो दीपक यादव इस कांड का मुख्य आरोपी होता है। अब हम अपने उन खास दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबर को देखा और अपनी कीमती राय दी। इसलिए इसमें सबसे पहला नाम है लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले वसीम अंसारी का। वसीम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हैं धर्मेंद्र सिंह, फिर है सरोज कुमार, मोहम्मद साबिर। सरोज कुमार इसमें जो है बहराइच ज़िले के रहने वाले हैं। मोहम्मद साबिर और धर्मेंद्र सिंह ने अपने ज़िले का नाम नहीं भेजा है। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी खबर को देखा, उसमें से हमारे लिए कमेंट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद है मनोज कुमार शर्मा, अवधेश प्रताप वर्मा है। अवधेश प्रताप वर्मा जो है ये सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद जेपी वैदिक जी हैं, रफ़ीक अंसारी हैं, शकील हैं, शकील जयपुर से हैं, और नसीम अंसारी हैं, नसीम अंसारी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारी खबरों को देखिए और अपनी मोहब्बत बनाए रखिए। आपके सपोर्ट से, आपके इस तरह कमेंट करने से हमारी टीम को बहुत हौसला मिलता है। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।